आज ब्लड प्रेशर की दवाई ख़त्म हो गई है और मुझे खांसी भी हो रही है। साहिल बेटा, आज रविवार है, तेरे ऑफिस की छुट्टी भी है, तो आज ज़रा मेरे लिए दवाई ले आना। खांसते हुए सीमा जी बोली। साहिल गुस्से से बोला, हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी मिलती है और उसमें भी आप और पापा अपनी फरियादों की लिस्ट शुरू कर देते हैं। कितना भी कर लो मगर आपको मुझसे कोई ना कोई शिकायत लगी रहती है। एक दिन तो मुझे चैन से घर पे आराम करने दो। साहिल के पिता मनोहर जी और सीमा जी साहिल के ये कड़वे शब्द सुनकर आंसुओं के दो घूंट पीकर रह गए। वैसे भी साहिल ने यह पहली बार थोड़ी ना कहा था। मनोहर जी जब पिछले सप्ताह साहिल से आंखों का चश्मा ठीक करवाने के लिए कह रहे थे, तब भी साहिल ने यही कहा था, आपको और माँ को वैसे भी क्या काम है सोने और खाना खाने के अलावा। खुद तो रोज़ घर में मज़े से रहते हो, मगर मुझे एक दिन भी मज़े से नहीं रहने देते हो। रविवार आता नहीं कि कभी बाम की शीशी ला दो, कभी दवाई ला दो। पूरे सप्ताह तो मैं वैसे ही व्यस्त रहता हूँ, एक रविवार तो मिलता है आराम करने के लिए। तुम दोनों अपनी फरियादों की लिस्ट मुझे पकड़ा देते हो। सीमा जी और मनोहर जी दोनों की अब उम्र हो चली थी। उम्र अधिक होने के कारण वे दोनों ज़्यादातर बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। दोनों दंपति बीमारियों में ग्रस्त थे, जिस वजह से दोनों पूरी तरह बेटे और बहू पर आश्रित थे। 95 वर्षीय सीमा जी जब से एक बार बाथरूम में गिरी थी, उसके बाद फिर कभी चल ही नहीं पाई थी। और मनोहर जी भी हार्ट अटैक के बाद की गई बाइपास सर्जरी के बाद बीमार हो गए थे। बेटे बहू का आसरा था। इस उम्र में भी वह लोग वृद्ध दंपत्ति पर ध्यान नहीं देते थे और कुछ भी कहो तो कहते थे कि इनकी शिकायतें और फरियादें कभी ख़त्म ही नहीं होती। साहिल अपने माता पिता को खरी खोटी सुना रहा था। उतने में उसकी पत्नी निशा का फ़ोन आता है, जो पार्लर में फेशियल कराने गई थी। निशा बोली, साहिल मैं यहाँ पार्लर में हूँ, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? साहिल, जिसकी आवाज़ अपने माता पिता के लिए इतनी कठोर थी, निशा का फ़ोन आने पर जैसे उसकी आवाज़ में मिश्री घुल गई हो। हाँ हाँ डार्लिंग, अभी आता हूँ, वैसे भी आज संडे है, मैं फ्री हूँ, बोलकर उसने अपनी बाइक की चाबी निकाली और तुरंत निशा को लेने पार्लर चला गया। निशा और साहिल बाहर से आते वक्त अपने साथ खाने पीने का सामान भी लेकर आ गए, मगर किसी ने अपने माता पिता को खाना खाने के लिए भी नहीं पूछा। दोपहर के 3 बज चुके थे, मगर अब तक किसी ने मनोहर जी और सीमा जी को खाना नहीं दिया था। मनोहर जी से जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई, वो लाठी के सहारा लेकर धीरे धीरे चलकर बाहर देखने गए तो साहिल और निशा, उनके बच्चे बाहर से लाए हुआ खाना खा रहे थे। वो समझ गए आज फिर उनकी बहू ने उनके लिए खाना नहीं बनाया है। साहिल मनोहर जी का इकलौता बेटा था। जिस साहिल को पढ़ाने लिखाने में उनके माता पिता अपना खून पसीना एक कर देते थे, वही बेटा बड़ा होकर इतना बदल जाएगा, यह किसी ने सोचा तक नहीं था। मनोहर जी अपने कमरे में आए तो देखा बेचारी सीमा जी जोर जोर से खांस रही थी। सीमा जी के पास बड़ी बोतल का पानी भी खत्म हुआ था। बहू तो कभी सास और ससुर के कमरे में आती ही नहीं थी। कभी कभार दोनों पूरे दिन भूखे रह जाते थे। कभी कभार बहू खाना दे जाती थी तो खा लेते थे, वरना भूखे ही सो जाते थे। सीमा जी की खांसी की आवाज़ सुनकर बाहर बैठी निशा जोर से चिल्लाई, बुढ़िया पूरे दिन खांसती रहती है, चैन से खाना भी नहीं खाने देती। साहिल बोला, उन दोनों का काम ही क्या है, तुम क्यों गुस्सा करके अपना मूड खराब कर रही हो? मनोहर जी और सीमा जी फिर आंसुओं के 2 घूंट पीकर रह गए। मनोहर जी लाठी का सहारा लेकर रसोई में गए और सीमा जी के लिए पानी लेकर आए। साहिल यह देखकर मनोहर जी के कमरे में आकर गुस्से से बोला, पापा हम क्या खा रहे हैं, यही देखने आए थे ना आप लोगों के लिए निशा खिचड़ी बना देगी, जो थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगी। यूँ किसी का खाना झांकने आना अच्छी बात नहीं है। यह कहते हुए साहिल ने जोर से उनके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मनोहर जी तो बेचारे पानी लेने ही गए थे। साहिल ने जो भी कहा, उस बात का मनोहर जी के दिल पर ऐसा असर पड़ा कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया और वह वहीं पर भगवान को प्यारे हो गए। सीमा जी ने मनोहर को बहुत जगाने की कोशिश की, मगर मनोहर जी की आंखें सीमा जी को निहारते हुए खुली की खुली रह गईं। बाहर से साहिल और निशा की हंसी ठिठोले की आवाज़ आ रही थी। किसी को अपने माता पिता की कोई फिक्र ही नहीं थी। सीमा जी के पास पड़ी मच्छरों को मारने वाली दवाई उठाई और खा ली
और वो भी मनोहर जी के कंधे पर सर रखकर हमेशा के लिए उन्हीं के पास चली गई।